It is always said that feedback is the breakfast of champions. तो मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आज आपके सामने लेके आया हूं एक नया वीडियो जिसका टाइटल है वेलकमिंग फीडबैक। दोस्तों, ये हमारा रोज़मर्रा का एक्सपीरियंस है कि ऑफिस सेटअप में किसी से फीडबैक मांगना और किसी को फीडबैक देना, ये दोनों ही थोड़ा सा कष्टवाय काम है। दोनों ही थोड़ा सा पेनफुल जॉब है। दिक्कतें इसमें ये हो जाती है कि बहुत बार हमारे मन में ही हेजिटेशन है दूसरे किसी को फीडबैक मांगने के लिए। हमें टेंशन रहता है कि क्या हमें सही फीडबैक मिलेगा, सही फॉर्मेट में मिलेगा, क्या वो पोलाइटली मिलेगा और क्या वो एक्यूरेटली मिलेगा। सेकेंड, दूसरे भी हमें फ्रैंकली फीडबैक देने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं हम बुरा ना मान जाए। तो ये दोनों सिलसिले में कि एक तरफ हम डरे डरे रहते हैं कि कहीं बुरा ना लग जाए किसी बात का, और दूसरे भी हमें फीडबैक नहीं देते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि हमारा ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक सामान्य से फीडबैक से चेंज हो सकती थी, उसके लिए सालों साल हमारा स्ट्रगल चलते रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हम फीडबैक हेट करते हैं और क्या बिहेवियर रहता है हमारा जब हम फीडबैक के लेने जाते हैं या फीडबैक कोई हमें देता है। और फाइनली हम लोग देखेंगे 5 ऐसे तरीके कि जिससे आपको फीडबैक तो मिल जाए लेकिन आपको किसी को पूछना ना पड़े, ना किसी को आपको बढ़ाना पड़े। हाँ, आपने ठीक सुना, कुछ ऐसे टेक्निक्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जिसमें आपको किसी से फीडबैक डायरेक्टली पूछना नहीं है, ना किसी ने आपको डायरेक्टली फीडबैक लेना है। आप खुद ही आपके बिहेवियर का फीडबैक लेके खुद ही उस पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चालू करते हैं कि व्हाई डू वी हेट फीडबैक। देखिए, फीडबैक हमें पसंद नहीं क्योंकि समटाइम्स इट कम्स आउट एज अ पर्सनल क्रिटिसिज्म। जब भी आपको फीडबैक मिलता है और थोड़ा सा कैंडिड और फ्रैंक लेवल का मिलता है तो हमें वो लगता है पर्सनल क्रिटिसिज्म की तरह। और किसको अपनी आलोचना पसंद है दोस्तों? बहुत सारे लोगों को आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत बार फीडबैक इस फॉर्मेट में दिया जाता है, थोड़ा सा इम्पोलाइट वे में दिया जाता है, इसलिए भी हम फीडबैक को हेट करते हैं। फीडबैक कई बार ऐसे लोग हमें देते हैं कि जो इतने ट्रस्टवर्दी नहीं होते हैं, ना वो लोग ट्रस्टवर्दी होते हैं, ना उनका फीडबैक इतना एक्यूरेट या प्रिसाइज होता है, तो वो फीडबैक भी हमें ज़्यादा पसंद नहीं आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई फीडबैक जो हमें चूकता है तो वो होता है कि अगर कोई हमें अवगत करा दे हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में। ब्लाइंड स्पॉट्स दोस्तों वो होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के पार्ट्स कि जो बाकियों को वो सारी खामियां दिख रही हैं, वो सारी हमारा बिहेवियर दिख रहा है, लेकिन हम जिसके बारे में सजग नहीं है, हम जिस बिहेवियर के बारे में अवेयर नहीं है, लेकिन आजू बाजू के लोग अगर उसके बारे में अवेयर है तो उसे कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। सबसे ज़्यादा शॉक और अचंभित हम तब होते हैं जब हमारे को फीडबैक मिलता है हमारे ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर। और क्या करते हैं जब हमें फीडबैक मिलता है? मोस्ट ऑफ अस डू अ फिल्टरिंग आउट प्रोसेस। तो जो जहाँ पे आपकी तारीफ हुई है, जहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट मिला है, जहाँ पे लोगों ने आपको 4 बातें अच्छी कही है, वो तो हम एकदम सिलेक्टिवली लिसन करके उसको एकदम मेमोरी में फिट कर लेते हैं, खुद से बार बार दोहराते हैं, खुश होते हैं, 4 लोगों को जाके बताते भी कि हमें इस तरह से अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा क्रिटिकल फीडबैक आ जाता है तो हम उसे ओवरलुक कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी मेमोरी से वो हट जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, फीडबैक किसी को मांगना अगर आपके लिए डिफिकल्ट है और लोग भी आपको कतराते हैं अगर फीडबैक देने से, तो आप आपका फीडबैक खुद कलेक्ट कर सकते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 5 टेक्निक्स बाय विच यू कैन कलेक्ट योर ओन फीडबैक। आप खुद ही अपना फीडबैक खुद से ले सकते हो। तो पहला टेक्निक है इसमें, कलेक्ट कैजुअल रिमार्क्स। दोस्तों, इसे मैं गोल्ड डस्ट कहता हूँ, इसे मैं सोने की पाउडर कहता हूँ। क्यों कहता हूँ ऐसा? अभी हमारे जो इनर सर्कल के लोग हैं, हमारी वाइफ है, फैमिली मेंबर्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, ऑफिस के कोवर्कर्स है, हमारे बॉसेस है, वो कभी कभी बिना कोई कॉन्टेक्स्ट के हंसी मजाक में एकदम बिनोवेलेंट, एकदम काइंड और कृपा दयालु दृष्टि से कभी कभी कोई कैजुअल रिमार्क हमारे ऊपर पास कर देते हैं। उनका उद्देश्य हमारी इम्प्रूवमेंट या हमें फीडबैक देना ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी कभी बातों बातों में ही वो कुछ ऐसा एक्सप्रेस कर जाते हैं कि जिसके वो हमारे ऊपर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो अगर आप ऐसे कलेक्ट कर सके ऐसे कैजुअल रिमार्क जो आपके बारे में किए गए हैं,
हफ्ते हफ्ते में या 15 दिनों में, इसका अगर आप एक लिस्ट बना सके तो आप खुद को आराम से खुद का फीडबैक दे सकते हैं। कुछ महीनों पहले मेरे पार्टनर है कौशल मिश्रा, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि कौस्तुभ सर आप बहुत बार ऑफिस लेट आते हो। और ये उन्होंने कब दिया, जब हम चाय पी रहे थे इकट्ठा, और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था, कोई ऐसा वो मुझे फीडबैक नहीं दे रहे थे या मुझे कह नहीं रहे थे जल्दी आने के लिए, लेकिन वो इस क्रिटिकल फीडबैक ने मुझे मजबूर किया, मुझे अवेयर किया कि मैं लेट आता हूँ। और बिकॉज ऑफ दैट कैजुअल रिमार्क विच आई टुक इट एज अ फीडबैक, I understood that my productivity is being hampered when I come late. सेकेंड, एक मेरे दोस्त है औरंगाबाद से मिस्टर अविनाश, उन्होंने मुझे एक बार एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में ऐसे ही हंसी मजाक में उन्होंने मुझे कहा कि सर, जब आप किसी के पीछे पड़ जाते हो ना गुस्से से, अगर आप किसी के पीछे पड़ जाते हो तो बार बार आके आप उसकी बड़ी पिटाई करते हो, आप और उसको टॉन्टिंग करते हो। तो कहा तो गया बड़ा हंसी मजाक में, उसके बाद जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन चला वो भी काफ़ी हंसी मजाक का था, लेकिन कहीं पे मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये कोई कैजुअल रिमार्क है जो मुझे कुछ अविनाश मुझे फीडबैक देने की कोशिश कर रहे हैं कैजुअली से। वो मैंने एक जगह लिख के रखा, उन्होंने जो सेंटेंस कहा, और मैंने एक लिस्ट बनाई कि अविनाश का जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने लोगों पे मैं करता हूँ। तो दोस्तों यकीन मानिएगा, बाय द एंड ऑफ द इवनिंग बिफोर आई लेफ्ट ऑफिस, मैंने ऐसे 40 नाम इकट्ठा कर लिए थे जिनके ऊपर मैं ऐसे डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स पास करता हूँ, जिनके लिए मैं सार्कास्टिक कमेंट्स पास करता हूँ। कभी कभी वो उनके अब्सेंस में भी मैं करता हूँ, कभी कभी सामने करता हूँ, कभी उनके अब्सेंस में भी ऐसे सार्कास्टिक रिमार्क्स देता हूँ जिन्हें हम डिस्ट्रक्टिव कमेंट्स कहते हैं। मैं शाम होने के बाद घर पहुंचा, मैंने अपने मॉम को पूछा कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो क्या आप मुझे बता सकती है कि और मैं किन लोगों के बारे में ऐसे टॉन्टिंग या निगेटिव कमेंट्स करता हूँ। तो मेरा लिस्ट कम से कम 60 से 65 हो गया। और सुबह 11 बजे तक मैं फिर से जब ऑफिस आता तो उसके पहले वो लिस्ट बढ़ के 80 से 85 लोगों का हो गया था। लेकिन आज तक मुझे कभी ओपनली किसी ने ऐसा फीडबैक नहीं दिया था कि आप बड़े टॉन्टिंग करते हो या आप सार्कास्टिक रिमार्क्स करते हो। सो देयर वाज नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट द मोमेंट अविनाश मेड अ कैजुअल रिमार्क, I decided that day, and I don't want a personality of this type. I stopped making all excuses and I stopped making sarcastic remarks or destructive comments. तो लेसन ये है दोस्तों कि कैजुअली भी अगर कहा गया हो, लेकिन हमारे काम का वो हो सकता है। फाइनली मेरे एक फ्रेंड का काफ़ी ट्रबल्ड मैरिज चल रहा था 2-4 सालों से। तो उनकी वाइफ बहुत बार कैजुअली, कॉमन फ्रेंड है तो मेंशन करती थी कि ही मेक्स लिटिल रिमार्क्स अबाउट माय फैमिली, और वही असली वजह है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है। द मोमेंट माय फ्रेंड took that casual remark as a serious one and he stopped passing all those ugly remarks on the family, their relationship sprung back as it was a lovely relationship, और फिर से वो रिलेशनशिप वैसे हो गया। तो दोस्तों ये रिलेशंस भले कैजुअली दिए जाते हैं ऐसे रिमार्क्स, बट डू नॉट टेक इट कैजुअली, इट इज़ अ वेरी सीरियस अफेयर। द सेकेंड टेक्निक इज कंप्लीट द सेंटेंस। अगर आप खुद को ही अगर आप फीडबैक देना चाहते हो, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बिकम अ बेटर लिसनर, मुझे एक अच्छा श्रोता होना है, तो मैं क्या लिखूंगा, आई विल से इफ आई इम्प्रूव माई लिसनिंग, the benefit to me is that I would become a better colleague। तो मैंने अपना पहला बेनिफिट लिख लिया। आपको इसी सेंटेंस को 6 बार रिपीट करना है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इफ आई इंप्रूव माई लिसनिंग द बेनिफिट टू मी इज दैट आई विल बिकम अ कोवर्कर। इफ आई इंप्रूव माई लिसनिंग द बेनिफिट इज दैट आई विल लर्न मोर थिंग्स। इफ आई इंप्रूव माई लिसनिंग द बेनिफिट टू दैट आई विल हैव अ बेटर पर्सनैलिटी। तो दोस्तों हम जब एक बार ये बेनिफिट लिखते हैं जब पहली लाइन में, तो हम अपने रैशनल या कॉन्शियस माइंड से उसको आंसर कर रहे होते हैं, तो काफ़ी सरफेस का होता है। लेकिन आप अगर यही सेंटेंस 5 या 6 बार लिखते हो तो आप बिलो द सरफेस जाते हो, यू गो टू द सबकॉन्शियस, और आपको रियल रीजंस मिलते हैं, रियल फीडबैक मिलेगा कि आपने क्यों आपका लिसनिंग इम्प्रूव करना चाहिए। फिर से दोहराता हूँ, इफ आई इम्प्रूव माई लिसनिंग द बेनिफिट टू मी इज दैट इज डैश। इसको आप 6 बार रिपीट कीजिए। 5वें और 6वें लेवल पे आप जब जाओगे तो आपको रियल फीडबैक मिलेगा कि आपने लिसनिंग क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। पहले 4 लेवल थोड़े से सरफेस या थोड़े से रैशनल या लॉजिकल होते हैं। ये जो 5वें और 6वें होंगे, इसको आपको रियल आपके सबकॉन्शियस की बात करेंगे।
तीसरा टेक्निक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्निक है, वन ऑफ माय फेवरेट टेक्निक्स। इसमें क्या करना होता है, नेम ऑफ द टेक्निक इज कॉल्ड एज साउंड ऑफ। आप जब भी आपकी कॉन्फ्रेंस मीटिंग है तो आप उस मीटिंग में 10 मिनट पहले ही चले जाके एक सीट पे बैठ जाइए, और जैसे जैसे लोग वो मीटिंग को अराइव कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस को अराइव कर रहे हैं, तो आप जैसे हम लोग टीवी म्यूट करके बस कभी उसके पिक्चर्स देखते हैं, उसी प्रकार के आप बस आवाजें मत सुनिए। लुक एट पीपल, लुक एट हाउ दे एंटर द कॉन्फ्रेंस, लुक एट देयर बॉडी लैंग्वेज, लुक एट देयर मूवमेंट्स, लुक एट देयर जेस्चर्स टूवर्ड्स यू, लुक एट देयर आई कॉन्टैक्ट, क्या आपसे वो नजरें मिला रहे हैं, क्या आपके तरफ वो वार्मिंग जेस्चर्स कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आप बिल्कुल साउंड पे मत ध्यान दीजिए, हो सकता है आपको गुड मॉर्निंग कहे, आपको इग्नोर करे। देखिए आपसे कितने दूर बैठ रहे हैं, कितने लोग आपसे नज़दीक आके मिलना चाह रहे हैं, कितने लोग कितना समय आपके साथ बिता रहे हैं। तो मीटिंग चालू होने से पहले और मीटिंग के दौरान आपको ऐसा प्रतीत करना है कि जैसे मानो साउंड ऑफ है, और सिर्फ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब बॉडी लैंग्वेज से आपको पता करना है कि लोगों का आपके प्रति रवैया क्या है। ये किस प्रकार का फीडबैक देगा आपको, ये इस प्रकार का फीडबैक देगा आपको कि आपकी पर्सनैलिटी की लोगों के सामने कैसे आ रही है। आर यू सीन एज अ वार्म, फ्रेंडली एंड वेलकमिंग पर्सन, या फिर लोग आपको रेजिस्ट करते हैं और इग्नोर करना चाहते हैं। तो अगर आपको आपका शख्सियत का पूरा फीडबैक लेना है तो आप ये साउंड ऑफ टेक्निक से कर सकते हैं। अगला वाला टेक्निक भी काफ़ी मज़ेदार है, इससे भी आप खुद को फीडबैक दे सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको दो चीज़ें गौर करनी है। आप जब कोई बोस्टफुल या कोई ब्रैगिंग वाले रिमार्क्स करते हो, जैसे कि मैं बड़ा अच्छा लिसनर हूँ, मैं तेरा नेटवर्किंग तो एकदम ज़बरदस्त है, ऐसा नेटवर्किंग कोई नहीं कर सकता, अरे मैं ऑफिस में जब फीडबैक देता हूँ ना बहुत ही फैंटास्टिक फीडबैक दो, लोगों को एकदम पसंद आता है। सो दीज आर कॉल्ड एज बोस्टफुल और यू कैन से सेल्फ एग्रेंडाइजिंग रिमार्क्स, जहाँ पे आप खुद के तारीफों के पुल बांध रहे हो। तो आपने ज़रा एक पॉज लेके अवेयर होना है और ज़रा पॉज कीजिए और उस रिमार्क को दोहराइए कि जहां आपने खुद के तारीफों के पुल बांधे। हो सकता है कि जो आपको लग रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ है, हो सकता है वो सबसे बड़ी वीकनेस हो आपकी। तो कैसे दे खुद को फीडबैक, आपके बोस्टफुल रिमार्क्स को देखिए। उसी के कॉन्ट्ररी एंड पे हम बहुत बार सेल्फ डिप्रिशिएटिंग रिमार्क्स करते हैं, जैसे कि आई डोंट अप्रिशिएट पीपल इनफ, आई ऑलवेज टेक टू मच टाइम टू डिसाइड। तो जब हम ये सेल्फ डिप्रिशिएटिंग रिमार्क करते हैं ना कन्वर्सेशन में, प्राइवेट क्लोज अपने ऑफिसेस में, तो हम एकदम इसके उल्टा हमारा बिलीफ होता है। जैसे अगर मैंने कहा कि आई डोंट अप्रिशिएट इनफ, ये तो मैंने बस कहने के लिए कह दिया है, लेकिन मैं इसके विपरीत मेरा बिलीफ है। मेरा बिलीफ है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, माई एटीट्यूड इज ऑफ फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई एम अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन, मैं सबको बड़ा थैंक यू करता हूँ। सेकेंड, मैं तो फटाक से डिसीजन लेता हूँ, तो मैंने बस ऐसे बोलने के लिए बोल दिया जस्ट टू बिकम मॉडेस्ट। तो दोस्तों, आप जब सेल्फ डिप्रिशिएटिंग रिमार्क्स करते हैं और उसके विपरीत सोचते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप अच्छे से गौर करें तो यहाँ पे आपको खुद को एक फीडबैक मिल सकता है कि आपने जो अभी सेल्फ डिप्रिशिएटिंग रिमार्क खुद के बारे में कहा, कहीं वो सच तो नहीं है। Was it an honest truth? So it can also give you a feedback about yourself when you boast around and when you self criticize. फाइनल टेक्निक है, देखिए ऑफिस में हम सारे लोग जाते हैं मास्क पहन के जाते हैं, कोविड वाले मास्क नहीं, हमारे इमोशनल मास्क, कि जो अपनी भावनाओं को हम छुपाते हैं, हमारा बिहेवियर अलग होता है, हम बहुत नाइस होते हैं, वी फेक पोलाइटनेस, हम जैसे घर पे हम एकदम ओरिजिनल होते हैं। तो बहुत बार जो फीडबैक हमें ऑफिस में नहीं मिल पाता है, तो आपको घर पे वो फीडबैक मिल जाएगा आपके बिहेवियर के प्रति। तो ऑफिस में तो आपका सब अच्छा अच्छा चेहरा आप दिखाते हो, लेकिन घर में आपकी वाइफ, पेरेंट या किड्स या दूसरे भाई बहन, इनसे आपको असली फीडबैक मिलेगा अपने बिहेवियर के बारे में। तो दोस्तों, इन 5 टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिए। किसी को कुछ डायरेक्टली अगर आपको हर्ट होता है तो फीडबैक पूछने का ज़रूरत नहीं है, ना किसी ने आपको कुछ बताने का ज़रूरत है, बस माइन्यूटली थोड़ा सा आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाइए और इन 5 टेक्निक्स के द्वारा खुद के बारे में फीडबैक लीजिए। देखिए, फीडबैक आप खुद से कलेक्ट करें या कोई आपको आके दे दे, मेन बात तो यही है कि आपकी ग्रोथ वहाँ पे रुकी हुई है, क्योंकि हम सारे लोग, हमारे इर्द गिर्द लोग हैं। तो जब आपके इंटरपर्सनल बिहेवियर स्किल्स अगर वीक हैं, तो ये लोग इरिटेट होते हैं, जो आजू बाजू के लोग होते हैं ना, वो थोड़े से अनॉय होते हैं
और धीरे धीरे करके एक रेजिस्टेंस उनके अंदर बिल्ड होता है जिससे वो आपको इग्नोर करने लग जाते हैं, वो आपके बारे में रेजिस्टेंट होने लग जाते हैं. सो रादर देन फेसिंग दैट पेनफुल थिंग, you should collect these remarks, whether it is casually or whether it is by offering their sound, just looking at non-verbal cues. अभी घर पे आके आप आपके बिहेवियर के बारे में करेंगे, लेकिन इस पे काम करके सुधारना बहुत ज़रूरी है. सो ऑलवेज वेलकम फीडबैक. सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द कौस्तुभ कॉर्पोरेट शो. आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू. टेक केयर.